दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ गई हैं, ढेरों दवाइयां आ गई हैं, ढेरों दवाइयों की दुकानें खुल गई हैं। लेकिन प्रकृति ने एक दवाखाना, एक मेडिकल स्टोर हमारे शरीर में ही लगा कर रखा है, लेकिन हम लोग उसे कभी समझते ही नहीं हैं। हम उस मेडिकल स्टोर को खराब करते हैं बाहर से दवाइयां खाकर। हम अपने अंदर के डॉक्टर की बेइज्जती करते हैं बाहर के डॉक्टर के पास जाकर। किस तरह से, आज की आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जुकाम से। जब भी आपको जुकाम हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप या तो खुद से दवाई लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको दवाई देगा और उस दवाई को खाने से आपका जुकाम सही हो जाएगा। लेकिन क्या आपका जुकाम सही हुआ? आज आप समझ जाएंगे। देखिए, जब भी आपको जुकाम होता है तो आपके नाक से, आपके मुंह से बलगम निकलती है। ये क्यों निकलती है? क्योंकि हमारे अंदर जो डॉक्टर बैठा है, जो हमारे शरीर में डॉक्टर भगवान ने बिठाया है, कुदरत ने बिठाया है, जिसे हम परमात्मा एनर्जी कह सकते हैं, वो हमारे शरीर से ऑलरेडी गंदगी को बाहर निकाल ही रहा था। जैसे कि बलगम नाक से निकल रही थी, मुंह से निकल रही थी, लेकिन हम लोगों ने बाहर से डॉक्टर के पास जाकर दवाई ली, उस बलगम को बंद किया, यानी कि अपने अंदर के डॉक्टर को हमने काम करने से रोक दिया। उससे हुआ क्या? उससे जो भी बलगम है वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। जो दवाइयां आप खा रहे हैं उससे वो बलगम आपके शरीर में ही स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। अब ये बलगम क्या करेगी? ये आपकी छाती में जमा होनी शुरू हो जाएगी, फिर आपको खांसी आनी शुरू होगी। आपने देखा होगा, अगर आप जुकाम को रोकते हैं तो आपको खांसी आनी शुरू हो जाती है। अगर आपके परिवार में नजदीक में कोई ऐसा ENT स्पेशलिस्ट है तो आप उससे पूछ कर देखिए। ये आपको कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं बताएगा कि अगर आपको जुकाम है तो बेटा दवाई मत लो। वो आपको दवाई देगा जरूर, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोई भी बीमारी हो उसका इलाज हमारा शरीर खुद ही करता है। जुकाम होने पर इसीलिए बलगम निकलती है, खांसी आने पर इसीलिए खांसी के साथ बलगम आती है, क्योंकि यह बलगम शरीर से बाहर निकलनी चाहिए, न कि शरीर के अंदर रहनी चाहिए। लेकिन हम लोग अपने शरीर को उस कार्य को करने से रोकते हैं। आपको एक और एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। जब कभी भी हमें बुखार हो जाता है तो क्या होता है? हमारी जीभ का टेस्ट चला जाता है, हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता। लेकिन पता है डॉक्टर क्या कहते हैं? इसका कुछ खाने का मन नहीं है तो इसे ब्रेड दे दो। अब आप सोचिए वो ब्रेड कैसे बनाई गई होगी। ब्रेड को बनाने के लिए पहले आटे को गलाया जाता है, फंगस लगाई जाती है, खराब किया जाता है, फिर उससे ब्रेड तैयार होती है। और ब्रेड बनती है मैदे से, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तो आप बीमार हो, ऊपर से आप मैदा खा रहे हो। आपका शरीर आपको कह भी रहा है कि मुझे नहीं खाना। हमारी जीभ का टेस्ट इसीलिए चला जाता है क्योंकि हमें नहीं खाना। हमारे अंदर का डॉक्टर कह रहा है कि बाहर से कुछ मत खिलाओ, मुझे अंदर से शरीर को सही करने दो। लेकिन हम लोग क्या है, बुखार होने पर धक्के से कुछ ना कुछ खाते हैं। अच्छा, खाने का मन नहीं कर रहा, चलो पिज्जा ही खा लेते हैं, एटलीस्ट पिज्जा खाने से कुछ ताकत तो आएगी। लेकिन दोस्तों, बुखार होने पर आपका शरीर आपको संकेत दे रहा था कि आपको कुछ नहीं खाना, क्योंकि आपकी जीभ का टेस्ट भी चला गया था और आपका खाने का मन नहीं था। तो आपको अपने शरीर के अंदर के संकेतों को समझना चाहिए। अगर समझेंगे तो आप स्वस्थ रह सकेंगे। इसी तरह से ही दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं, क्या आपके बाल झड़ना कोई बीमारी है? बिल्कुल नहीं। आपके बाल झड़ने का कारण कुछ और है। बाल क्यों झड़ते हैं? हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो रही हैं। कारण क्या है? आपका या तो ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, आपके सिर में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है, या आपका खून गाढ़ा हो चुका है, या आपके शरीर में वो न्यूट्रिशन नहीं है जो आपके बालों को चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बालों के झड़ने के केस में बाहर से कुछ ना कुछ लगाते जा रहे हैं बालों में, जैसे कि हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल कंडीशनर, हेयर फॉल ऑयल और पता नहीं क्या क्या हेयर फॉल आपको मार्केट से मिलता होगा जिसे आप बालों पर लगाते हैं। लेकिन आपको इस चीज को समझना होगा एक पौधे के जरिए। एक पौधा जो है उसको बाहर से जितना मर्जी स्प्रे कर दो, लेकिन अगर आप उसकी जड़ में खाद नहीं डालेंगे तो वो पौधा बढ़ेगा ही नहीं। इसको आप अपने बालों के जरिए समझ सकते हैं। आपके बाल जो हैं उनकी जड़ें होती हैं, उनकी जड़ों में अगर आप न्यूट्रिशन डालेंगे नहीं तो आपके बालों के ऊपर बाहर से जितना मर्जी आप कोई तेल शैम्पू लगा लें, आपके बाल झड़ने से नहीं रुकने वाले। अब बालों को झड़ने से रोकने के लिए आपको क्या करना है वो आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। और साथ ही साथ जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपकी बालों की प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम और न जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। और जिस पौधे की, जिस औषधि की मैं बात करने वाला हूं वो आपको आपके घर के नजदीक आसानी से मिल जाएगा। उसके ऊपर बहुत अच्छे फूल निकलते हैं। उसका नाम है सदाबहार। सदाबहार का पौधा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके ऊपर पूरा साल फूल खिलते हैं, हरा भरा रहता है पूरा साल। लेकिन इस पौधे के औषधीय गुणों के बारे में हम नहीं जानते। आयुर्वेद में सदाबहार के पौधे को एक औषधि कहा गया है। एक ऐसी औषधि जो आपके बालों को झड़ने से रोक सकती है, आपकी डायबिटीज को खत्म कर सकती है, कैंसर तक की बीमारी को यह खत्म कर सकती है और आपको आपके मोटापे से निजात दिला सकती है।
आइए जानते हैं सदाबहार का इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है। दोस्तों, आपको बालों को झड़ने से रोकने के लिए सदाबहार की पत्तियों का इस्तेमाल करना है। सुबह उठते ही सदाबहार की 2 से 3 पत्तियां आपको हर रोज खानी है। साथ ही अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो सदाबहार की पत्तियों को पीसकर उसका रस निकालें, उसे बालों की जड़ों में लगाकर मालिश करें। हफ्ते में 2 बार इस रस से मालिश करें और हर रोज सदाबहार की पत्तियां खाली पेट खाएं। 2 से 3 पत्तियां हर रोज खाएं। आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम 1 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके बाल कितने भी झड़ रहे हो, बाल आपके सफेद हो रहे हो, बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसे आसानी से सही कर सकते हैं। बस आपके घर में आप सदाबहार के फूल लगा लीजिए। पुराने जमाने में हर घर में पेड़ पौधे थे, लेकिन आजकल हमारे घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां तो खड़ी हैं, लेकिन आज के समय में हमारे पास इतना भी स्पेस नहीं है कि हम एक छोटा सा गमला लगा सकें। प्लीज आप अपने घर में पेड़ पौधे जरूर लगाएं। एक तुलसी का पौधा लगा लें, एक सदाबहार का लगा लें। सदाबहार का पौधा आपके लिए वरदान साबित होगा, आपके बालों को झड़ने से रोकेगा, आपके कितने पैसे बचा देगा। इतना ही नहीं, ये सदाबहार का पौधा आपके पिंपल्स को भी सही कर सकता है। पिंपल्स क्यों होते हैं ये डॉक्टर हमें नहीं बताता। या तो आप पिंपल्स को फोड़ते हैं, जब आप पिंपल्स को फोड़ते हैं तो वहां पर एक डार्क स्पॉट बन जाता है जो कि कभी नहीं जाता, वो आपके चेहरे पर ऐसे ही पड़ा रहता है। दूसरा, जब आप डॉक्टर्स के पास जाकर पिंपल्स की दवाई लेते हैं तो आपको डॉक्टर कभी नहीं बताता कि आपको पिंपल्स हो क्यों रहे हैं। आप अक्सर देखिए, जिन भी लोगों को पिंपल्स हैं उनको कब्ज की प्रॉब्लम होगी, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन ही सबसे बड़ा कारण है आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकलने का। दूसरा बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस आपके लाइफस्टाइल की वजह से आता है। और चेहरे पर पिंपल्स का दूसरा कारण है आपके खून का गंदा होना, जो कि कॉन्स्टिपेशन है। आप इन दोनों चीजों को अगर सही कर लेंगे तो आपके चेहरे के पिंपल्स गायब हो जाएंगे। ये हुआ जड़ से इलाज करना। लेकिन आजकल जो दवाई आप लेकर आते हैं वो जड़ से इलाज नहीं है, वो सिर्फ आपको ऊपर से कुछ समय के लिए पिंपल्स को सही कर देगा। लेकिन वो दवाइयां काफी गर्म होती हैं। वो एक तरफ तो आपके पिंपल्स को सही करेंगी, लेकिन दूसरी ओर आपके वात और पित्त दोष को बढ़ा देंगी। उससे आपको कई और बीमारियां लग जाएंगी, जिसके बारे में आपको फ्यूचर में पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना है। साथ ही साथ सदाबहार की पत्तियों का पेस्ट बनाकर उसको अपने चेहरे पर लगाना है। हफ्ते में 2 बार इस तरह से लगाएं और 1 महीना सदाबहार की पत्तियां खाकर देखें। आपके चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इवन कि आपके रिंकल्स में भी आपको फर्क नजर आएगा। डायबिटीज के केस में भी सदाबहार की पत्तियां बहुत फायदेमंद हैं। डायबिटीज के लिए ज्यादातर लोगों में यह मिथ है कि डायबिटीज ला इलाज है, यानी कि इसका इलाज ही नहीं है, डायबिटीज को खत्म किया ही नहीं जा सकता। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। डायबिटीज एक हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज जो आपके सिर्फ गलत लाइफस्टाइल के कारण आपके शरीर में पैदा हुई है। तो लाइफस्टाइल गलत होने के कारण पैदा हुई है, तो लाइफस्टाइल को सही करने से ये खत्म भी हो सकती है। डायबिटीज होती क्यों है आपको डॉक्टर कभी नहीं बताता। आपको इतना पता है कि आपका शुगर का लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज यानी कि शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर आपके पैनक्रियाज में कुछ दिक्कत आ जाए तो ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी तो शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, और ऐसा होने पर ये हमारे खून में बढ़ने लगेगी। इससे होगा क्या? आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। बस आपको अब क्या करना है, अपने पैनक्रियाज को मजबूत करना है ताकि आपका पैनक्रियाज दोबारा से इंसुलिन के हार्मोन्स को अच्छे से प्रोड्यूस करे और वो हार्मोन्स आपके शुगर के लेवल को मेंटेन रखें। तो ये सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है और कुछ नहीं है। आप इसको थायराइड के जरिए भी समझ सकते हैं। थायराइड भी लोगों में ऐसा है कि एक बीमारी बन गई है, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। थायराइड के केस में भी हमारे गले में जो थायराइड के ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर तो वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हाइपोथायराइड हो जाएगा। अगर वो हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गए हैं तो वो आपको हाइपरथायराइड बन जाएगा। तो हुआ क्या? हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी बढ़ गए कभी कम हो गए। इसको मेंटेन रखने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना होगा। चेंज वही है कि दिन का 50% कच्चा खाओ, क्योंकि आजकल जो चीजें हम खा रहे हैं वो पकी हुई हैं, और पकी हुई चीजों के अंदर सेल्स मर जाते हैं। हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स हैं तो हमें लिविंग ही खाना है। लिविंग खाना आपको मिलेगा फलों से, सब्जियों से, जिससे आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, सदाबहार के जरिए आप कैंसर को भी सही कर सकते हैं। कैंसर है क्या ये आपको कोई नहीं बताता। कैंसर एक बड़ी बीमारी है, इसे दूसरी बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। कैंसर ये है वो है। कैंसर है क्या? कैंसर सिर्फ आपकी बॉडी में डेड सेल्स हैं।
आपकी बॉडी जो है वो लिविंग सेल से बनती है। ये जो लिविंग सेल्स हैं समय समय पर ये डेड होते रहते हैं और शरीर से बाहर निकलते रहते हैं और नए सेल्स जनरेट होते रहते हैं। अगर किसी कारणवश डेड सेल्स शरीर से बाहर ना निकलें और वो डेड सेल्स अपने जैसे ही और डेड सेल्स बनाने लगें तो उस प्रोसेस को हम कैंसर कह देते हैं। अब ये जो कैंसर है ये क्यों होता है? क्योंकि डेड सेल्स हम खाते हैं। आप देखिए, अगर आप बादाम खाएंगे तो आपको लिविंग सेल मिलेंगे, अगर आप बिस्किट खाएंगे तो आपको डेड सेल मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आप खुद ही देख लीजिए। आप बादाम को जमीन में बो दीजिए और दूसरी ओर बिस्किट को जमीन में बो दीजिए, दोनों में से किस में से पौधा निकलेगा? बादाम में। तो इसका मतलब है बादाम लिविंग है और जो बिस्किट है वो नॉन लिविंग है। अब जो नॉन लिविंग चीजें, जो मरे हुए सेल्स आप खाते हैं, यानी कि बिस्कुट खाते हैं, भुजिया खाते हैं, बर्गर, मंचूरियन, नूडल, जो भी हम खाते हैं, ये सारी चीजें नॉन लिविंग हैं, यानी कि इनके सेल्स मरे हुए हैं और ये मरे हुए सेल्स ही बॉडी में कैंसर पैदा करते हैं। तो ये हुई थोड़ी कैंसर के बारे में बात। अब कैंसर को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में किसी को भी कैंसर ना हो, तो आपको क्या करना है? हर रोज सुबह उठते ही सदाबहार की पत्तियां खानी है। 2 से 3 सदाबहार की पत्तियां आप और आपका परिवार जरूर खाएं, इससे कैंसर आपको छू भी नहीं पाएगा। और दूसरी चीज आपको जो करनी है, हल्दी वाला दूध। हफ्ते में 2 बार हल्दी वाला दूध जरूर पिएं, क्योंकि हल्दी वाला दूध एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक है। ये इतना अच्छा है कि हमारी बॉडी को कभी कैंसर होने ही नहीं देता। हल्दी के ऊपर अमेरिकन सरकार ने कई पेटेंट्स ले रखे हैं, वो भी सिर्फ कैंसर पर, क्योंकि हल्दी कैंसर में बहुत अच्छी है। सदाबहार की पत्तियों से आप अपने मोटापे को भी कम कर सकते हैं। सदाबहार की पत्तियों को अगर आप पूरा 1 महीना लगातार खाते रहेंगे तो आपका मोटापा 15 से 20 किलो 2 महीने में आसानी से कम हो सकता है, वो भी बिना जिम, बिना एक्सरसाइज। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने शरीर की कई बीमारियों को घर पर ही सही कर सकते हैं। बस आपको समझना होगा कि कैसे हम इन चीजों का इस्तेमाल करें और कैसे हम डॉक्टर से और आजकल के इस फार्मास्यूटिकल कंपनी से बचें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।